हे गाइस व्हाट इज आप आज की वीडियो में हम एक ऐसा SaaS आइडिया देखने वाले हैं जो कि एक वैलिडेटेड आइडिया है। इसका MVP बिल्ड करना बहुत आसान है और कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम ऐसे आइडियाज होते हैं जिनमें ये तीनों चीजें मिले और यही हमारे आज के आइडिया को स्पेशल बनाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बिजनेस प्लान, MVP में क्या क्या फीचर्स रहेंगे, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कितना पैसा इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है और क्यों ये आइडिया इतना स्पेशल है। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आज के अपने SaaS आइडिया को देखते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और जो हमारा आइडिया है उसका नाम है क्रेडिट कार्ड GPT। नाम से वैसे क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमारा जो आइडिया उसमें हम क्या करेंगे, एक ऐप बनाएंगे। मोबाइल ऐप हो सकती है, SaaS ऐप हो सकती है। इनिशियली प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए एक AI से SaaS ऐप बनाई जा सकती है, MVP बनाया जा सकता है। अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो करेगा क्या, सबसे पहले तो यूजर से वो सारे क्रेडिट कार्ड जो भी यूजर ओन करता है वो इन्फॉर्मेशन ले लेगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का नाम, किस बैंक का वो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है और कौन कौन से कार्ड्स यूज कर रहा है। उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसका एक बैकएंड होगा जिसमें एक डेटाबेस होगा जिसमें हर एक कार्ड से रिलेटेड सारी पॉलिसीज, सारे बोनसेस और जो जो ऑफर्स वो कार्ड निकाल रहा है वो सब चीजें होंगी। जो भी कार्ड्स यूजर के पास होंगे उन सभी कार्ड्स को डेटाबेस में हमारा जाके टूल ढूंढेगा और हर एक कार्ड के लिए देखेगा कि कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, क्या क्या रिवॉर्ड्स वो कार्ड्स देता है। अब लेट्स से यूजर को फ्यूल भरवाना है गाड़ी में, तो हमारे प्रोडक्ट पे आके यूजर पूछ पाएगा कि आई एम गोइंग टू फिल द फ्यूल, विच कार्ड शुड आई यूज। अब यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का मेन काम आता है। हमारा जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे वो यूजर के सारे कार्ड्स को कंपेयर करेगा, सभी के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कंपेयर करेगा और एनालाइज करके AI की हेल्प से यूजर को बताएगा कि कौन से कार्ड से उसको पेमेंट करने चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ऐसे ही यूजर अगर मॉल में शॉपिंग कर रहा है या कहीं और पे कर रहा है तो यूजर सिंपली हमारे टूल से आके पूछ सकता है और हमारा टूल उसको बता देगा कौन सा कार्ड उसको कब और कहाँ यूज करना है। तो इससे एक तो यूजर का पैसा बचेगा और दूसरा उसको बार बार बैंक की एप्स पे नहीं जाना पड़ेगा, तो उसका टाइम भी बचेगा। आइडियल कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो सभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स वैसे तो हमारे कस्टमर्स होंगे, लेकिन स्पेशली वो लोग जो कि क्रेडिट कार्ड से पूरे रिवॉर्ड्स इकट्ठे करना चाहते हैं। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे YouTube ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। तो इस SaaS का टारगेट ऑडियंस समझना तो इतना मुश्किल नहीं है और अगर बात करें कि प्रोडक्ट काम क्यों करेगा तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कि एक बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, यूजर का टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा और ऐसी चीजों के लिए यूजर्स खुशी खुशी पे भी करते हैं। दूसरा कि कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन अभी नहीं है, एक दो कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि इस लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स मुझे मिले नहीं। यूजुअली फाइनेंस नीश में क्या होता है, कोई भी SaaS प्रोडक्ट बनाने जाए तो सेंसिटिव डेटा चाहिए होता है और बहुत सारी परमिशंस देने पड़ती हैं, लीगैलिटीज के इशू आते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट में कोई भी सेंसिटिव डेटा के साथ तुम्हें काम नहीं करना है। बेसिक यूजर से हम कार्ड का नाम पूछ रहे होंगे, कोई ऐसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछ रहे होंगे। मैन्युअली पूरा बैकएंड बनाया जा सकता है, कार्ड्स का डेटाबेस बनाया जा सकता है। तो MVP बनाना इसका काफी ईजी है। एक्सपेंशन की अगर बात करूं तो आगे जाके और फीचर्स डाल जा सकते हैं और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं जो कि हम आगे इस बिजनेस प्लान में देखेंगे। तो अपना आइडिया सॉलिड है और बहुत सारे रीजंस हैं इसको बिल्ड करने के लिए। मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो है 180 मिलियन प्लस क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं सिर्फ US में। इंडिया की मैं बात भी नहीं कर रहा। 80 मिलियन प्लस मिलेनियल्स और जेनजी जो हैं वो 2 से ज्यादा कार्ड रखते हैं। इसमें से हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट 5% जो है वो अपने पॉइंट्स को एक्टिवली ऑप्टिमाइज करते हैं, यानी कि ध्यान देते हैं कि कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। तो इससे हमारा जो पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी बन जाती है वो बन जाती है अराउंड 9 मिलियन पोटेंशियल यूजर्स की। इससे भी अगर हम सर्विसेबल मार्केट निकालें तो अराउंड 1 मिलियन यूजर्स हमारे पास निकल के आते हैं जो कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं। ये एक वैलिडेटेड आइडिया है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि कार्ड पॉइंटर्स, जो कि एक प्रीमियम कार्ड ऑप्टिमाइजर ऐप है, वो मार्केट में अच्छा
अच्छा कर रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड है और ये एक वैलिडेटेड आइडिया यहीं से बन जाता है। अब बात आ जाती है कि MVP कैसे बनाना है और क्या क्या फीचर्स उसमें डालने हैं। अगर तुम SaaS ऐप बना रहे हो तो उसके लिए लवेबल के यूज कर सकते हो, रेपलिट के यूज कर सकते हो। वो नहीं करना तो एयरटेबल प्लस बबल को मिला के भी ऐप बनाई जा सकती है। एयरटेबल प्लस सॉफ्टवेयर को मिला के भी ऐप बनाई जा सकती है सिंपल इंटरफेस के साथ। और अगर मोबाइल ऐप बनानी है तो वो भी AI से बनाई जा सकती है। तुम इस टूल को चेकआउट कर सकते हो आके, tile.dev। इस पे तुम्हें बस अपना आइडिया लिखना होता है ऐप का, जो भी तुम मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो। यहाँ पे कुछ सैंपल्स भी इन्होंने दिए हैं, कैसी कैसी ऐप्स लोगों ने बनाई हैं, और यहीं से डायरेक्टली तुम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अपनी ऐप्स पब्लिश कर सकते हो डायरेक्टली। तो SaaS और मोबाइल ऐप दोनों ही बना सकते हैं। कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हो वो सब यहाँ भी तुम्हें मिल जाएगा। और MVP के फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो शुरू में सिंपल फीचर रखेंगे। एक तो मैनुअल कार्ड एंट्री का फीचर होगा जिसमें यूजर अपने सारे क्रेडिट कार्ड डाल पाएगा। कैटेगरी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशंस करेंगे, रिकमेंडेशंस करेंगे, यानी कि कैटेगरीज जैसे कि ग्रोसरीज, गैस, डाइनिंग, ट्रैवल, अलग अलग कैटेगरीज के लिए कौन कौन से कार्ड्स बेस्ट हैं वो हम यूजर को बताएंगे ऐप के अंदर ही। बाकी यूजर जब ट्रांजैक्शन कर रहा है तब वो हमारी ऐप से पूछ भी सकता है। वॉइस नोट का फीचर हम डाल सकते हैं। मर्चेंट स्पेसिफिक लुकअप्स का फीचर दे सकते हैं। तो जैसे कि पॉपुलर ऐप्स हैं, उबर हो गई, एयरबीएनबी हो गया, इन सबको हम अलग से डाल सकते हैं ताकि यूजर को हम बता पाएं कि ऐसी पॉपुलर ऐप्स के लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड पे बेस्ट ऑफर्स अभी चल रहे हैं। तो ये सब फीचर्स रहने वाले MVP में। और MVP को बिल्ड कैसे करना है उसका प्लान यहाँ पे है। सबसे पहले तो बैकएंड के डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद UI डेवलप होगा और उसके बाद एक MVP बनाया जाएगा AI टूल्स को यूज करके। तो ये पूरा प्लान डिटेल में तुम पढ़ सकते हो बाद में। अभी हम बात कर लेते हैं मोनेटाइजेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। बहुत सारे मॉडल्स इसमें हो सकते हैं क्योंकि हम फाइनेंस नीश में कर रहे हैं काम। तो सिर्फ ऐप की सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम रिलाई नहीं करेंगे, हम एफिलिएट डील्स कर सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं मर्चेंट ऑफर्स के ऊपर, और प्रोडक्ट्स को अपसेल कर सकते हैं और डेटा लाइसेंसिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए तुम ऐप सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट और कमीशन मॉडल के ऊपर काम कर सकते हो, स्पॉन्सर मॉडल के ऊपर काम कर सकते हो। कंपटीशन की वैसे तो हमने बात कर ली, लेकिन यहाँ पे कुछ और कॉम्पिटिटर्स हैं जिनको जाके तुम रिसर्च कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर इस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो तो उसके पहले अपनी रिसर्च तो करोगे। तो इन सब कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। कोई भी एज सच डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है। इनमें से मोस्टली बेस्ट कार्ड्स को ढूंढने में हेल्प करते हैं, कौन सा कार्ड खरीदना चाहिए यूजर को वो बताते हैं, कार्ड रिव्यूज वगैरह करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं। तो इन सभी के अलग अलग फीचर्स हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टूल्स हैं, कुछ सिंपल टूल्स हैं। इस बिजनेस प्लान में तुम्हें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी मिल जाएंगी, लेकिन ओवरऑल ब्रीफली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो रेडिट, ट्विटर अभी ट्रेंड में है, इन पे जाके कंटेंट पोस्ट करो। इनिशियल यूजर्स तुम्हें यहीं से मिलेंगे। साथ ही में यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स पे भी कंटेंट बनाना शुरू करो। तुम्हें 10-20 अच्छी रील्स नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक अच्छी रील चाहिए होगी जिसके ऊपर अच्छे व्यूज हो। वहीं से तुम्हारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। तो कंटेंट क्रिएट करते रहना है, वही आजकल पूरी मार्केटिंग की गेम है। रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करें अब, तो यहाँ पे कुछ assumptions मैं लेके चल रहा हूँ कि लेट्स से हम यूएस की मार्केट में इसको लॉन्च करते हैं, इंडिया में लॉन्च नहीं करते शुरू में, क्योंकि इंडिया में सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट्स बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम ईयर 1 में 25,000 यूजर्स को टारगेट करेंगे, ईयर 2 में 1.5 लाख और ईयर 3 में 4 लाख यूजर्स। लेट्स से हमारा प्रीमियम कन्वर्जन रेट है 5 से 7%, मतलब कि जो यूजर फ्री टियर लेता है उसमें से 5 से 7% यूजर जो है वो पेड प्लान में कन्वर्ट होते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग यानी कि सब्सक्रिप्शन हम लेके चल रहे हैं $4.99 पर मंथ और $49 पर ईयर। उसके अलावा एड रेवेन्यू, मर्चेंट कमीशन वगैरह हम ईयर 2 के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन नंबर्स के बेसिस पे हमारे पास जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस निकल के आती हैं वो कुछ ऐसे हैं। ईयर 1 में हम 25,000 यूजर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेड यूजर्स 1250 होंगे उसमें से, और सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से निकल के आता है अराउंड $74,850। अराउंड $18,000 में एफिलिएट रेवेन्यू लेके चल रहा हूँ, और टोटल रेवेन्यू ईयर 1 के एंड तक हमारे पास आता है $93,600, जो कि इंडियन रुपीज में होता है अराउंड 80 लाख रुपीज। और ईयर 3 में ग्रो करके रहते से हम 400,000 कस्टमर्स तक पहुंच जाते हैं। अराउंड 24,000 हमारे पेड यूजर्स हैं, और बाकी रेवेन्यू सोर्सेज हमारे पास तीनों ही एक्टिव होंगे इस टाइम। और जो टोटल रेवेन्यू ईयर 3 के एंड में निकल के आएगा वो आएगा अराउंड $1.8 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीज में होता है अराउंड 16 CR। अब ये नंबर्स इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि हम यूएस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो यूएस से हैं। एक्सपैंड कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है, उसके लिए भी तुम्हें यहाँ पे प्लान मिल जाएगा। और ये हमारा पूरा बिजनेस प्लान तुम डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के लिए सिंपल लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और जाके कमेंट करना है फाइनेंस GPT। जैसे इस वीडियो पर 100+ लाइक्स होते हैं, ये पूरा डॉक का लिंक तुम्हें कमेंट बैक करके मिल जाएगा।